Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, नमस्कार. This is RK Verma, welcome to Science Messenger. इसके पहले वीडियोज में हमने देखा था पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन. डिस्पर्सन होता क्या है, किसके द्वारा होता है, डिस्पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं डिस्पर्सन होता क्या है. डिस्पर्सन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन. अब डिस्पर्सन के लिए ज़रूरी है हमें प्रिज्म चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज डिस्पर्सन नहीं होगा. तो डिस्पर्सन के लिए प्रिज्म चाहिए. अब आइए देखते हैं प्रिज्म होता क्या है. प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम जनरली मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ सॉलिड ग्लास. हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखा है. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रिज्म केवल ग्लास का ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. पानी की बूंदें भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रिज्म का काम करती हैं, तो वहाँ से भी डिस्पर्सन होता है. जैसे अभी आगे आपको हम बताएंगे डिस्पर्सन, नेचुरल डिस्पर्सन का एग्जाम्पल रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना. तो वहाँ पर एयर में प्रिज्म नहीं होता, वहाँ पानी की बूंदें होती हैं जो कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क एज स्मॉल प्रिज्म, तो उनके द्वारा डिस्पर्सन होता है. तो इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जनरली मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ सॉलिड ग्लास. तो प्रिज्म इन जनरल सॉलिड ग्लास का पीस होता है, क्योंकि ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं. अब ग्लास, जो ग्लास जिसका प्रिज्म बनाया जाता है, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे. जनरली 2 तरह के ग्लास होते हैं, क्राउन और फ्लिंट. ये ग्लास के टाइप हैं, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास. लेबोरेटरी में आप देखेंगे प्रिज्म रखा रहता है, तो उस पर लिखा रहता है क्राउन ग्लास का प्रिज्म है, ये फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है. अब प्रिज्म का कंसेप्ट ज़रा देख लेते हैं. ये पीस ऑफ सॉलिड ग्लास, ये देखिए ये सॉलिड ग्लास है, और ये हम आपको प्रिज्म का कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं. देखिए इसमें प्रिज्म में जनरली 3 प्लेन्स होते हैं, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, और ये नीचे का इसका बेसल पोर्शन जिसको हम कहते हैं प्लेन नंबर 3. तो ये देखिए एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया ये, और तीसरा प्लेन इसके नीचे का बेसल पोर्शन. और ये तीनों प्लेन, प्रिज्म की खास बात होती है कि आपस में एक दूसरे को 3 पैरेलल लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं. देखिए एक लाइन ये ए लिखा हुआ है, एक लाइन ये, एक लाइन ए, दूसरी लाइन ए, तीसरी लाइन ए. ये तीनों लाइन देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है, और इसका प्रिज्म का एक प्लेन, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 एक दूसरे को काट रहे हैं इस लाइन पर, और प्लेन नंबर 3 जो है ये 2 और 1 को कहाँ काट रही है, इस पैरेलल लाइन पर. ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन. तो प्रिज्म में 3 प्लेन होते हैं, तीनों एक दूसरे को 3 पैरेलल लाइन 1 2 3 3 पैरेलल लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं. और ये देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, और इसको सिंपली हम जो प्रिज्म का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, नोटेशन करते हैं, वो इस तरह से ट्रायंगल की तरह. अब इसमें ये अंडरस्टूड है कि ये प्लेन जो है ये इधर है, प्रिज्म का ये प्लेन जो है इधर है, बेसल पोर्शन नीचे है. तो इसे हम प्रिज्म का कहते हैं बेस, और ये इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, रिफ्रैक्टिंग प्लेन. ये और ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स और सरफेसेज, जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है. अभी तक आपने केवल रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे क्लास 10th में. तो अब देखिए प्रिज्म का मेन काम होता है उसको, लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करना. प्रिज्म को हम जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में. कोई भी लाइट अगर प्रिज्म पर पड़ेगी तो प्रिज्म का मेन काम है, ये है इसका बेस, इसको बेस की तरफ बेंड करना. तो प्रिज्म का मेन काम है अपने ऊपर आने वाली लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड कर देना. अब देखिए डिस्पर्सन क्या है. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन. इन जनरल हम जानते हैं
कि हमारी जो नॉर्मल लाइट है, जिसे हम वाइट लाइट या नॉर्मल लाइट कहते हैं, वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। तो जब हम नॉर्मल लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म 7 कलर्स को अलग अलग स्प्लिट कर देता है। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन। और इसी डिस्पर्स्ड लाइट को, ये 7 कलर को, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन। अब ये देखिए, नॉर्मल लाइट को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं, तो ये प्रिज्म के बाहर निकलने पर ये लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर में ब्रेक हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से ऑरेंज, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये 7 कलर में ये वाइट लाइट स्प्लिट हो गई, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन। और ये 7 कलर का जो डिस्पर्स्ड फॉर्म मिला, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब ये डिस्पर्सन, नेचुरल डिस्पर्सन का बेस्ट एग्जांपल है, नेचुरल डिस्पर्सन, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनबो, जो कि जनरली बारिश के समय में बनता है। तो डिस्पर्सन के लिए प्रिज्म बहुत ज़रूरी है, बिना प्रिज्म के डिस्पर्सन नहीं होता। लेकिन नेचुरल डिस्पर्सन में जब रेनबो बनता है तो वहाँ पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। इसीलिए हमने देखिए डिफिनीशन में प्रिज्म के क्या लिखा है, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम जनरली मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ ग्लास। इन जनरल प्रिज्म जो है ग्लास का ही बना होता है, लेकिन कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे वाटर की ड्रॉपलेट, ये भी प्रिज्म का काम करती हैं, तो वहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब रेनबो से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो रेनबो कब बनता है? जनरली रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्यों बनता है? क्योंकि रेनी सीजन में ही वाटर की ड्रॉपलेट्स ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क एज प्रिज्म, ये प्रिज्म का काम करती हैं। और जैसे इन पर लाइट पड़ती है, लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर में ब्रेक कर देती हैं, तो हमें 7 कलर का कर्व दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं रेनबो। अब रेनबो से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। नंबर 1, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, मतलब अगर मॉर्निंग में, अगर कोई पूछे मॉर्निंग में रेनबो अगर बनेगा तो वो किस डायरेक्शन, किस दिशा में बनेगा? वेस्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में सन जो है ईस्ट में होता है, तो सूर्य की लाइट ईस्ट से आएगी, सूर्य की लाइट ईस्ट से आएगी, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट हैं, रिफ्रैक्ट होकर रेनबो का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में बनेगा। तो रेनबो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो अगर कोई पूछे मॉर्निंग में अगर रेनबो बनता है तो रेनबो किस डायरेक्शन में बनेगा? रेनबो वेस्ट में बनेगा। अगर यही इवनिंग में रेनबो बनता है, इवनिंग में, तो इवनिंग में अगर रेनबो बनेगा तो ये ईस्ट में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इवनिंग में सन जो है वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है, तो उससे आने वाली लाइट की रेज वाटर की ड्रॉपलेट पर पड़ने के बाद स्प्लिट होगी ईस्ट डायरेक्शन में, तो रेनबो ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। और पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रेनबो को देख रहा है, कोई व्यक्ति रेनबो को देख रहा है तो सूर्य उसके किस डायरेक्शन में होगा? तो सूर्य हमेशा रेनबो को देखने वाला जो ऑब्जर्वर है उसके बैक साइड में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सन इज ऑलवेज एट द बैक साइड ऑफ, बैक साइड माने पीठ की तरफ, बैक साइड ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन ही लुक्स रेनबो। जब कोई ऑब्जर्वर रेनबो को देखता है तो सूर्य हमेशा उसके बैक साइड में रहता है। जैसे
मॉर्निंग टाइम में कोई अगर रेनबो देखना चाहेगा तो रेनबो बनेगा पश्चिम में, तो ऑब्जर्वर अपना मुंह पश्चिम दिशा में करेगा तभी उसको रेनबो दिखाई देगा, और सूर्य होगा उसके बैक में मतलब पूरब दिशा में। और इवनिंग में कोई अगर रेनबो देख रहा है तो रेनबो बनेगा पूरब में, तो ऑब्जर्वर का मुंह पूरब होगा और उसका बैक साइड पीठ जो है पश्चिम होगा, तो इवनिंग में सन उसके बैक साइड में पश्चिम दिशा में होगा। तो ऐसा नहीं कि रेनबो केवल सनलाइट में ही बनता है, रेनबो मून लाइट में भी बनता है। जहाँ पर बहुत ऊंचे फाउंटेन होते हैं वहाँ पर अगर मून लाइट पड़ती है तो वाटर की ड्रॉपलेट स्प्लिट होकर के हवा में बिखर जाती हैं और मून लाइट में भी रेनबो बनता है। जैसे आपने सुना होगा विक्टोरिया फॉल के ऊपर जब मून लाइट पड़ती है तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, और प्रिज्म से डिस्पर्शन कैसे होता है और रेनबो कैसे बनता है, और रेनबो से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।